हरम में आना और अपनी माँ का हाथ पकड़ कर आना, इससे बड़ी सादत नहीं हो सकती, इससे बड़ा एहसास कोई नहीं हो सकता। दुनिया का हर काम, दुनिया की हर चीज़ इस चीज़ के आगे हेच है। अस्सलाम वालेकुम। खाना काबा को देखना भी सवाब और माँ बाप को देखना भी सवाब, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं उन खुश नसीबों में शामिल हूँ जो अपनी माँ के साथ हरम में आया है। वालिद साहब नहीं आ सके, वो वैसे यहाँ पे 3-4 साल रह के गए हैं और उन्होंने लातदाद उम्रा किए हुए हैं और घर में कुछ मसरूफियत थी, और माँ जी मेरे साथ हैं। इस वक्त हम हरम में मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना उम्रा कर लिया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं खाना काबा। सफ़र मैं आपको दिखाऊंगा लाहौर से और आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। माँ जी जो हैं वो उस तरह से नहीं आना चाहते हैं इस एपिसोड में, लेकिन ये है कि हम अपने ओवरऑल एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करेंगे और इसमें जो इन्फॉर्मेशन है और क्या तब्दीलियाँ आई हैं कोरोना के बाद, क्योंकि मैं 5 साल बाद आया हूँ, तो मैं वो भी आपको बताऊँगा। मेरे साथ रहिएगा। 4 चक्रों के अंदर वुज़ू टूट जाए किसी का, तो वो बाहर निकले दोबारा वुज़ू। जी एहराम बांध लिया गया है, नियत कर ली गई है और 2 रकत नफल जो हैं वो भी पढ़ लिए हैं। अभी हमारी फ़्लाइट है 11:40 पे, 11:05 हो गए हैं और 10-15 मिनट तक हमारी वो बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। और इंशाल्लाह सऊदी अरब का मैंने लिया हुआ टिकट 5 घंटे 30 मिनट का है ये दौरानिया। वैसे भी माँ जी जो है ना वो आज बिल्कुल बदली लग रही हैं और मेरे से कोई बात नहीं कर रही। तो अभी आपको थोड़ा सा सफ़र दिखाता हूँ और मिकात की क्रॉसिंग कोशिश करूँगा कवर करने की। खड़े हैं सवाली मेरा ये उम्रा पैकेज 14 दिन का है, जिसमें 13 रातें शामिल हैं। 6 रातें मदीना में, जबकि 7 रातें मक्का मुअज़्ज़मा में इंशाल्लाह गुजारी जाएंगी। फ़्लाइट की बात करूँ तो लाहौर से जद्दा की है और ये मेरा पूरा टूर प्राइवेट है, मैंने किसी ग्रुप के साथ नहीं जा रहा। एयरपोर्ट टू होटल, मक्का टू मदीना, मदीना टू मक्का, तमाम ड्रॉप्स मेरे टैक्सी में हैं। होटल कैटेगरी 5 स्टार है, लेकिन ये मैं आपको बात बताता चलूँ कि मक्का मदीना के 5 स्टार होटल एक्चुअली 5 स्टार नहीं होते। जहाज़ ओमान क्रॉस करके अब सऊदी अरब की हदूद में दाखिल हो गया है। वैसे तो मीकात की अनाउंसमेंट पायलट करेगा, मगर नेविगेशन में भी इसकी तफसील आ रही है। मिकात वो मुकाम होता है जहाँ से गुजरते हुए आज़म हज या आज़म उम्रा का एहराम में होना ज़रूरी है। मिकात की बात की जाए तो मक्का के अलावा 5 मिकात मौजूद हैं, जिनमें से 4 मिकात हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद मुतय्यन किए थे, जबकि 5वां मिकात हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बसरा और कूफा फ़तह होने के बाद मुकर्रर किया था। मिकात पर तफसील से बात हम अपने किसी अगले वीलॉग में करेंगे। मेरे सामने था अभी तक तस्वीर था जिसका ख्याली मैं एक हाथ से दिल। ये गड़बड़ हो गई थी, पहले यहाँ पे ट्रेन नहीं चला करती थी, अब यहाँ पे ट्रेन चल रही थी। तो जो बेल्ट है जहाँ से आप बैगेज क्लेम करते हैं, वहाँ तक जाने के लिए आपको ट्रेन पे जाना होता है और यहाँ पे आप किसी से पूछ लीजिएगा। वैसे तो मुझे पता नहीं था कि स्टॉप कौन सा बनता है, लेकिन मुझे उस बंदे ने खुद ही एहराम देख के बता दिया था कि यल्ला यल्ला, क्या ओके। जद्दा एयरपोर्ट पर बहुत रश था, उसकी आउटलुक काफ़ी बदल गई है। मैंने पहला काम मोबाइल फ़ोन कर दिया। दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे नए हाथ खाली। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खैर वाफियत से जद्दा लैंड कर गए और इमिग्रेशन पे 5-6 फ़्लाइट्स इकट्ठी हुई थी, तो इमिग्रेशन पे बहुत ज़्यादा रश था। अब
अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम निकले हैं बाहर। तो हमारा है जद्दा, तकरीबन यहाँ से 70-80 किलोमीटर है। तो हार्डली एक घंटे में इंशाल्लाह हम पहुँच जाएंगे। अभी हम जद्दे का रास्ता देखते हुए चलते हैं। 5 सालों में बहुत ज़्यादा बदल गया है, एयरपोर्ट तो बहुत ही बदल गया है। वो भाई बता रहे हैं कि कोरोना के बाद काफ़ी ज़्यादा चेंजेस की गई हैं, और वैसे भी अब रमज़ान आने वाला है तो उसकी वजह से इन्होंने ज़्यादा किया हुआ काम। ये हमारे हफीज़ भाई हैं। हफीज़ भाई न्यू दिल्ली से हैं। खुला है सभी के लिए बाबे रहमत, वहाँ कोई रुतबे नियत नाना आली, मुरादों से दाम नहीं कोई खाली। मक्का जाते हुए इस मुकाम से आगे गैर मुस्लिमों का दाखिला मना है। इस गेट से आगे एक बोर्ड भी लगा हुआ है। मुरादों से दाम नहीं कोई खाली, कतारे लगाए खड़े हैं सवाली। ये है जी हमारा रूम, एम होटल बाय मिलेनियम मक्का। ये इसका मैंने काफ़ी अच्छा फीडबैक सुना था, और माँ जी को भी कमरा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लग गया। अभी हम लोग बस पहुँचे हैं। अभी बस हम लोग होटल पहुँचे हैं, और अब कुछ खाएंगे हल्का फुल्का सा ही, कोई सूप वगैरह पी के। तो इशा की अज़ानें होना शुरू हो गई हैं। तो फिर अब हम जा रहे हैं हरम में, अपना इंशाल्लाह उम्रा अदा करेंगे। मक्का में चेक इन कर लिया है, और होटल इब्राहिम खलील रोड के बिल्कुल साथ ये होटल है, और यहाँ से चलती है हर आधे घंटे बाद सर्विस नमाज के लिए, और वैसे भी 24 घंटे चलती रहती है। तो अभी हम बस हमारा सूप आ जाता है, वो खा के तो चलते हैं अल्लाह के घर। माँ जी ने पहली दफ़ा देखना है अल्लाह का घर। 65-66 साल की ज़िंदगी है, और बड़े ही जो है वो इमोशनल मनाजिर होंगे। तो इंशाल्लाह इनको अच्छे तरीके से अदा करते हैं। कवर में उस तरह से इस चीज़ को नहीं करूँगा। हरम में दाखिल होने के बाद पहली नज़र जब आपकी खाना काबा पर पड़े तो दुआ करें। तवाफ़ के 7 चक्कर पूरे करें। कोशिश करें कि मुकाम इब्राहिम पर 2 नफल अदा करें, जो कि आमतौर पर मुमकिन नहीं होता। इसलिए आप हरम में कहीं पे भी नफल पढ़ सकते हैं। पेट भरकर आब ज़मज़म पानी पिएं और सही करें। जबकि तहल्लुल आप हरम से बाहर जाकर भी कर सकते हैं, मगर ये काम एहराम खोलने से पहले ज़रूरी है। हरम के सहन से माँ जी का हाथ मैंने पकड़ लिया और इनकी नज़रें नीचे ही रहने दी, क्योंकि मैं चाहता था जब तक खाना काबा मुकम्मल तौर पर नज़र ना आ जाए तब तक माँ जी अपनी नज़रें ना उठाएं, क्योंकि खाना काबा पर पड़ने वाली पहली नज़र आपकी ज़िंदगी की एक यादगार मेमोरी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा ख्वाब था कि अपनी माँ का हाथ पकड़कर बैतुल्लाह में दाखिल हूँ, जो आज पूरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इस एहसास से बड़ा कोई एहसास नहीं, इस एहसास से बड़ा कोई एहसास नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने तवाफ़ पूरा कर लिया और नफल भी पढ़ लिए हैं, अब ज़मज़म पी लिया और अब बारी है सही की। सही थोड़ा टफ़ होता है करना, तो प्लान में ये भी शामिल है कि हम लोग माँ जी को देखूँगा मैं
हो सकता है कि मैं उनको चेयर पे बिठा दूं। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो तवाफ़ है बहुत अच्छा हुआ है और बहुत हम बिल्कुल भी नहीं थके और मुनासिब फासले पे हमने अपने मुकम्मल कर लिए। उम्रा के 4 बुनियादी रुकन हैं, जिनमें पहला एहराम का है। एहराम के लिए गुस्ल करना, नियत करना, वज़ू करना, एहराम पहनना और 2 रकत नफल पढ़ना होते हैं। उम्रे का अगला रुकन तवाफ़ है, जिसमें आपका बावुज़ू होना, तवाफ़ की नियत करना, तवाफ़ का स्टार्ट हजर अस्वद से लेना, एंटी क्लॉकवाइज सिमत में चक्कर लेना, हर चक्कर मुकम्मल करने पर हजर अस्वद की लाइन में तकबीर पढ़ना और मर्दों के लिए राइट शोल्डर को नंगा रखना ज़रूरी है। उम्रे का तीसरा रुकन सही करना है, जिसमें स्टार्ट आपको सफ़ा से लेना होता है। 7 चक्कर मुकम्मल करने के बाद आपका इख्तिताम मरवा पहाड़ी पर होगा। सही करते वक्त एक ख़ास मुकाम पर भागना ज़रूरी है, लेकिन ये शर्त सिर्फ मर्दों के लिए है। सफ़ा पहाड़ी से मरवा पहाड़ी का फासला 450 मीटर है, जो 7 चक्कर लगाने पर आप तकरीबन 3.15 किलोमीटर बन जाता है। उम्रे का चौथा और आखिरी रुकन तहल्लुल है, जिसमें मर्दों का हजामत कराना, जबकि औरतों का 1 से 2 सेंटीमीटर बाल काटना है। एहराम के हवाले से आपका इन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हरम के सहन से सही को जाने वाले 2 रास्तों की निशानदेही की गई है। सही ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर की जाती है। वैसे बुजुर्गों के लिए सही करना एक मुशक्क़त वाला काम है। सफ़ा पहाड़ी के स्टार्ट में ही आपको व्हील चेयर मिल जाती है। ये लोग 80 से 100 रियाल के दरमियान लेते हैं। सफ़ा से मरवा जाते हुए रास्ते में एक जगह पर ग्रीन लाइट से एक एरिया को इंडिकेट किया गया है, जहाँ से हाजियों को भी भागकर गुजरना होता है। ये वही एरिया है जहाँ हज़रत हाजरा भागकर गुजरी थी। ये वही जगह है जब हज़रत हाजरा हज़रत इस्माइल के लिए पानी की तलाश में भागकर गुजरी थी। चार दिन पहले उम्रा करने के बाद जो मैंने अहम चीज़ें नोट की हैं वो आपसे शेयर करता जाऊँ। उम्रा करने का बेस्ट टाइम रात 10 से रात 2 बजे तक है। इस दौरानिए में बाजमात नमाज नहीं होती, इसलिए आप उम्रे के तमाम अमूर आसानी से कर लेते हैं। वैसे फ़जर के 1 घंटे बाद भी रश काफ़ी कम होता है। हरम में हर नमाज के लिए सिटिंग प्लान बदला जाता है। हरम में दाखिले का जो रास्ता आपने इस्तेमाल किया था, ज़रूरी नहीं कि आप उसी गेट से बाहर आएँ। रमज़ानुल मुबारक में उम्रा करने के लिए नुसुक ऐप से अपनी रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। ये बड़ा ही सादा सा प्रोसेस है। मोबाइल नेटवर्क की बात करें, जो मुझे 3 नेटवर्क नज़र आए हैं, उनमें ज़ैन, मोबाइली और STC मौजूद है। मैंने ज़ैन की सिम ली है, लेकिन इसका नेटवर्क बिल्कुल भी अच्छा नहीं। कोशिश करें कि असर, मगरिब, इशा की नमाज़ें हरम में रहते हुए ही पढ़ लें, क्योंकि अगर आपका होटल हरम से करीब भी हो, लेकिन यहाँ पहुँचने में बहुत एफर्ट है। और दूसरी बात ये कि मैंने हम लोगों ने एहराम, तवाफ़, सही और नवाफिल वगैरह अदा कर लिए, दुआएं कर ली। अब तहल्लुल आखिरी जो है रुकन उम्रे का, मैं वो करने जा रहा हूँ। ये जो आखिरी दफ़ा है मेरे बाल, उनको मैं ज़रा अच्छी तरह से देख लूँ। टिंड होने वाली है। मुरादों से दाम नहीं कोई खाली, कतारे लगा। जी, मैं टिंड करवाने आया था। अल्हम्दुलिल्लाह चौथा जो रुकन था उम्रे का, वो भी आज पूरा कर लिया। और माँ जी की बड़ी सख्त ताकीद थी कि टिंड करवा के आनी हूँ। तो दूसरी बात ये कि अभी हम लोग इशा के वक्त खाना खाया हुआ और अभी 3 बज गए। तो मैं सोच रहा था कि माँ जी के लिए कुछ ले चलता हूँ, कुछ फ्रूट वगैरह, मिक्स फ्रूट या कोई खजूरें ऐसी। तो ये सामने ही बिल्कुल जो 79 नंबर गेट है, जो मिस फला कबूतर चौक से सड़क आती है, उसके राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे दोनों तरफ जो है काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं और स्टोर्स हैं। यहाँ से कुछ चल के देखते हैं और माँ जी के लिए वो पैक करवाते हैं। फिर क्योंकि उनका उम्रा तो हो गया और मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, ये खाते हैं उनके साथ चल के।
Client, different is sir? जी Only you? हम लोग तकरीबन मगरिब के बाद पहुंचे थे होटल और बहुत ज़्यादा माजी थकी हुई थी। हमने खाना खाया और थोड़ा रेस्ट किया। हम लोग इशा के बाद आए थे और होता ऐसे है कि इशा के बाद आने का एक आपको ये फ़ायदा होता है उम्रा करने का कि बीच में नमाज कोई नहीं आती तो आप इकट्ठे रहते हैं। नहीं तो नमाज के लिए अगर में भी आपकी जो हैं वो ख़वातीन अक्सर अलहदा भी हो जाती हैं। तो हम लोग इशा के बाद आए, हमने सारे बड़े ही सुकून से और बड़े आराम से अपने सारे रुकन अदा किए। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आप सबको भी यहाँ पे आने की तौफीक दे। अच्छा, अगर आप उस उम्रा को प्लान करना चाहते हैं तो इसका एक आसान तरीका ये भी है कि आप मदीना भी जा सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो डायरेक्ट मदीना जाते हैं, 3-4 दिन वहाँ रहते हैं और उसके बाद ईजी होकर वो उम्रे के लिए निकलते हैं। मेरा क्योंकि कुछ कमिटमेंट्स ऐसी थी, मेरा प्लान यही था कि मैं पहले मदीना जाऊँ, लेकिन प्लान ऐसा हुआ कि मुझे जद्दा आना पड़ा। लेकिन ये भी एक तरीका है जो किया जा सकता है। अगर आपके साथ बुज़ुर्ग हैं और बहुत ज़्यादा वो एफर्ट नहीं कर सकते तो आप पहले उनको मदीना ले जाएं। 3-4 दिन मदीना जाके बंदा वैसे ही ठीक हो जाता है, सारी बीमारियां जो है ना वो बंदे की ख़त्म हो जाती हैं, तो बंदा बड़ा फ्रेश होकर निकलता है। अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे का जो आखिरी रुकन है तहल्लुल वो भी करवा लिया और माँ जी अंदर ही हैं। मैंने उनको कहा था कि आप 1 घंटा तक भी अगर मैं ना आऊँ तो आपने यहीं पे रहना है। वहाँ पे ख़वातीन का एक सेपरेट सीन बना हुआ है कारपेट्स के साथ, तो वहाँ पे वो लेट भी सकती हैं, सो भी सकती हैं। तो माशाल्लाह बड़ा ही अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों लोग यहाँ पे आना चाहते हैं और इसी आ नहीं पाते, अपनी इसी ख्वाहिश को लेके वो दुनिया से चले जाते हैं। मैं तो स्पेशल शुक्र अदा करता हूँ कि मैं उसकी बनाई हुई ज़मीन घूम रहा हूँ। इस यहाँ पे आना और उसके बाद अपनी वालदा का हाथ पकड़ कर आना, ये एक वो एहसास है जिसकी कीमत नहीं है, जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जिसकी कोई जो है ना क्या एहसास है ये मैं आपको नहीं बता सकता। हरम में आना और अपनी माँ का हाथ पकड़ कर आना, इससे बड़ी सादत नहीं हो सकती, इससे बड़ा एहसास कोई नहीं हो सकता। दुनिया का हर काम, दुनिया की हर चीज़ इस चीज़ के आगे हेच है। अल्लाह आप सबको ये दिन मुबारक करे और जिन जिन के वालिदैन मौजूद हैं और वो अफोर्ड करते हैं वो लाजमी सारे काम छोड़ के ये काम करें, तो बाकी सारे काम होते रहते हैं। और मुझे दुआओं में याद रखें, अल्लाह आप सबको भी यहाँ पर लाए, जल्दी लेके आए और आप सबके लिए भी बहुत सी दुआएं हैं। अभी हमारा 13 दिन का प्लान है। इंशाल्लाह हम 5 से 6 रोज़े भी यहीं पे रखेंगे, इफ्तारियाँ देखेंगे, सहरियाँ देखेंगे और मस्जिद नबवी और मदीना की बहारें भी आपसे शेयर करेंगे। आज के इस एपिसोड के बारे में बताइएगा। मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन थी, जितनी अवेलेबल थी और जो मैंने इंटरनेट से देखा और जो यहाँ पे हो रहा था वो मैंने सारा आपसे शेयर किया है। इसमें तफरकाबाजी ना कीजिएगा प्लीज़। अभी मैं चलता हूँ अंदर, 3 बज गए रात के। थोड़ी देर चल के नवाफिल अदा करते हैं और तैयारी करते हैं फजर की नमाज की। और मेरे आज के एपिसोड के बारे में मुझे रिव्यू दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई